इमाद वसीम का एक रीसेंट स्टेटमेंट सामने आया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ये एक प्रोग्राम में बैठकर अपनी अपनी टीमें बना रहे होते थे, आमिर और इमाद वसीम, और ये उनको कप्तान बना रहे थे, वो इनको फास्ट बॉलर रख रहे थे, 10-20 ओवर करवा रहे थे इन्हीं से। तो उनका जो है अब एक स्टेटमेंट सामने आया है। इमाद वसीम कहते हैं जी कि मैंने जो रिटायरमेंट लिया ना इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो ली है मेंटल पीस के लिए, यानी जहनी सुकून के लिए। और दूसरा उनसे ये भी पूछा गया, जो मेज़बान थे जो उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि जी बहुत से क्रिकेट शायकीन हैं जो कि चाहते हैं कि आप वापस आएँ, खेलें, रिटायरमेंट वापस लें। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा जी देखिए, मैंने रिटायरमेंट वापस लेने के लिए, या यू टर्न की टर्म इस्तेमाल की गई, उन्होंने कहा यू टर्न के लिए मैंने रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन यू नेवर नो। यानी वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैंने रिटायरमेंट वापस नहीं लेनी, मैं फ़ैसला इसलिए नहीं किया कि मैं वापस ले लूँ। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आपको नहीं पता जी, देखिए हालात किस तरफ चले जाए। तो मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हो सकता है कि मैं रिटायरमेंट वापस ले लूँ, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि हो सकता है कि मैं रिटायरमेंट वापस ले लूँ अगर इस तरह के हालात पैदा हो गए। तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो आजकल हमारे पीसीबी में ज़का अशरफ साहब के बाद जो करता धरता है, जो पहले कहते थे जी फिक्सर्स की टीम में कोई जगह नहीं है, या वो टीम में नहीं कहते थे, वो तो बल्कि ये कहते थे कि फिक्सर्स को बिल्कुल भी पाकिस्तान की तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनका बड़ा असूली मौक़िफ़ है, मुझे बड़ा पसंद आया था वो। मैंने कहा यार ज़बरदस्त दबंग आदमी है हफ़ीज़। लेकिन अब ये सूरत हाल पैदा हो गई थी कि जी हफ़ीज़ ने कहा कि मैंने खुद राब्ता किया है आमिर से, और उन्होंने कहा है कि आप रिटायरमेंट वापस लें, अपने आप को डोमेस्टिक में साबित करें, और फिर आपकी टीम में इंशाल्लाह जगह बनेगी। आपके अंदर अभी काफ़ी सालों की क्रिकेट बाकी है। तो हो सकता है कि कोई पॉलिसी स्टेटमेंट हो, ये मतलब पीसीबी की स्टेटमेंट हो। अब अपने जो एक अपने स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हुए थे हफ़ीज़ ने कि जी फिक्सर को ये नहीं होना चाहिए, वो शायद उससे पीछे हट गए अब, ऐसे लगता है बज़ाहिर उनकी जो रीसेंट स्टेटमेंट्स जो सामने आई हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हफ़ीज़ ने ये भी कहा था कि जी इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर अब मज़ीद नहीं खेलना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये स्टेटमेंट सामने आया था, और अब इमाद वसीम का ये स्टेटमेंट सामने आना कि यू नेवर नो, कुछ भी हो जाए। और ये जो मेंटल पीस वाली बात है, ये मेंटल पीस अगर आपको समझ आए तो मुझे ज़रूर कोई बता दे कि ये मेंटल पीस जो इमाद वसीम का है, ये इनको मसला क्या था, कौन सा ज़हनी सुकून था जो नहीं मिल रहा था। हर तरह की लीग्स तो इंटरनेशनली ये जाके खेल रहे हैं, जब डोमेस्टिक के टाइम होता है ये टीवी पे बैठे होते हैं। तो ये मेंटल पीस क्यों नहीं था? मतलब इससे ज़्यादा ऐशो आराम वाली ज़िंदगी क्या होगी कि आपको पीसीबी ने बना दिया, आपको पाकिस्तान ने बना दिया एक स्टार, और अब आप सिर्फ खेलते हैं लीग्स। आप कहते हैं कि मैंने डोमेस्टिक भी नहीं खेलना। आपको जब कहा जाता है कि आपकी टीम में जगह बन जाएगी, अब डोमेस्टिक तो खेलें, आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं खेलना, मुझे गारंटियाँ दें आप पहले, और फिर आप रिटायरमेंट ले लेते हैं। फिर आप कहते हैं मैंने मेंटल पीस के लिए रिटायरमेंट लिया है, जबकि लगता है ऐसे कि आपने रिटायरमेंट इसलिए लिया ताकि आप आराम सुकून से जो है ना वो इंटरनेशनल लीग्स आराम से खेलें। और ज़ाहिर है अभी आपने साइन भी किया है, बिग बैश को भी साइन किया है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए क्रिकेट शायकीन जो है वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या मसला है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं लीग्स को। आमिर की दफ़ा भी यही हुआ था। आमिर को यार देखिए, छोटी चीज़ नहीं होती है कि आप फिक्सिंग में मुलविस रहें। बेशक आप उसको डिनाई करते रहे हैं कि मेरे साथ पता नहीं प्रैंक हो गया था या मैं पैनिक हो गया था। तो ये बेशक आप जो मर्ज़ी कहते रहें, जो चीज़ है वो है। आपने इतना बड़ा भंड मार दिया ज़िंदगी में, उसके बावजूद पीसीबी की मेहरबानी, उस वक्त की मैनेजमेंट की मेहरबानी कि वो आपको वापस लेके आए, सज़ा कम कराई, जो किया बहरहाल वापस लेके आए, डोमेस्टिक खिलाया, इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आए। और आप बाद में कहते जी मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, और फिर बाद में आप काउंटी खेलने चले जाते हैं इंग्लैंड। तो ये जो है, ये क्या मसला है इन प्लेयर्स के साथ कि जब स्टार बन जाते हैं, जो मुल्क स्टार बनाता है, जो पीसीबी स्टार बनाता है, उन्हीं को ये फिर आंखें दिखाने लग जाते हैं। कहते हैं जी कि आप हैं कौन, आप हमें कहने वाले होते कौन हैं, हमारा जो दिल करेगा हम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कुछ कवायद और ज़वाबित जो हैं इस हवाले से भी सेट हो जाने चाहिए कि ज़ाहिर है टैलेंट इनमें है, लेकिन और भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो क्यों ना उनको ही मौका दिया जाए, बजाय इसके कि इनको स्टार बना दिया और ये फिर जो है कहते हैं जी कि हम क्यों खेलें, हम डोमेस्टिक क्यों खेलें, हम ये क्यों करें। और फिर जब खेलने की बारी आती है, तो आमिर की बात करें, 2 ओवर से ज़्यादा वो कड़ल पड़ जाता है उनका, फिर उनसे बॉलिंग होती नहीं है। इमाद वसीम जो है इनकी, इवन कि हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बात की थी जब ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, इवन कि एशिया कप का स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था, हमने इसके लिए बड़ी आवाज़ उठाई जी कि इमाद वसीम को क्रिकेट शायकीन कह रहे हैं। हमारा भी दिल करता था कि इमाद वसीम, यानी जो टीम थी, जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें हम कहते थे यार इमाद वसीम को ही डाल लो, वही अच्छा खेल लेगा।
लेकिन आप का ये कहना कि भाई मैं तो डोमेस्टिक तो मैं नहीं खेलूंगा, मुझे गारंटियां दें, मुझे ये करें, मुझे वो करें, भाई ऐसा नहीं होता है ना। देखें, पीसीबी ने आपको बनाया, पाकिस्तान ने आपको बनाया, और जब पाकिस्तान के लिए खेलने की बारी आती है, डोमेस्टिक खेलना भी पाकिस्तान के लिए ही खेलना है, तब आप कहते हैं जी नहीं मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मेंटल पीस नहीं है मेरा, या पाकिस्तान में या पीसीबी में या पाकिस्तानी क्रिकेट में। मेंटल पीस मेरा है बिग बैश में, मेंटल पीस मेरा है सीपीएल में। तो ये वाले मामला जी पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहे हैं, और पता नहीं कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आपने इस तमाम तर सूरत हाल पर अपनी फीडबैक, अपनी राय जो है वो ज़रूर देना है कि क्या वजह है, क्या आपको लगता है, क्या ये भी एक वजह है कि हमारी पर्ची सिस्टम हमारे पीसी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से भी शायद हमारे प्लेयर्स जो हैं कुछ भाग जाते हैं, या फिर वजह सारी वही है कि पैसा नज़र आ जाता है, फेम नज़र आ जाता है, और ये कहते हैं कि भाई अब तो हम वहीं पर जाएं, हमारी जो क्रिकेट बची हुई है, कुछ साल बचे हुए हैं, हम अपनी जवानी क्यों ना वहाँ पर यूटिलाइज़ करके ज़्यादा पैसा कमा लें, बजाय इसके कि हम यहीं पर कम पैसों के लिए पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते रहें। तो इसके ऊपर आपने अपनी राय ज़रूर देनी।